आज हम मंजिल गुरुकुल में भारत के उस ब्रिज के बारे में बात करेंगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई लंदन के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और जिस पर 1486 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। जिस ब्रिज को बनाने में 28 से 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। जिस ब्रिज को बनाने में जो है वो 46,000 क्यूबिक मीट्रिक कंक्रीट का उपयोग किया गया है। जिस ब्रिज को बनाने में 6 लाख से अधिक जो है बोल्ट है। उस ब्रिज की क्षमता 120 साल से अधिक है। साथ ही साथ 8 तीव्रता की भूकंप को झेलने की कैपेसिटी है और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेलने की कैपेसिटी है। ऐसे ब्रिज का नाम है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जिन्हें हम अंजी आर्च ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। चिनाब ब्रिज जिन्हें हम अंजी आर्च ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का एकमात्र मेहराबनुमा रेलवे पुल है। भारत का एकमात्र मेहराबनुमा रेलवे पुल है और भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज भी है जो केबल से लटका हुआ है। इसका निर्माण जो है AFCONS अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर VSL इंडिया साउथ कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन की टीम ने किया है और इसकी लंबाई है 1315 यानी कि 4312 फीट। ऊंचाई है 359 मीटर अर्थात 1178 फीट और मुख्य मेहराब की लंबाई है 467 मीटर। साथ ही साथ यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्चपुर रेलवे पुल है। इसका निर्माण जो है 2004 में प्रारंभ किया गया था और यह पूरी तरह से बन के तैयार 2025 में हुआ है। अर्थात कुल इनको 22 साल लग गए बनने में और 6 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की जो सबसे बड़ी खासियत है, इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। इस ब्रिज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो भारत की इंजीनियरिंग का लोहा है, अर्थात बिगेस्ट सिविल इंजीनियरिंग चैलेंजिंग है। साथ ही भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल भी है और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी है। यह इसकी खासियत है। साथ ही साथ इस ब्रिज का निर्माण किस रूट पर किया गया है इसके बारे में बता रहा हूं मैं। USBRL इस ब्रिज का निर्माण जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का एक हिस्सा है। USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का एक हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर लंबी है। यह जो ब्रिज है वो USBRL अर्थात उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का एक हिस्सा है और इसकी लंबाई जो है 272 किलोमीटर है, जिसमें 36 सुरंग हैं और 943 पुल है। और इसकी जो कुल लागत है, इस रेल लिंक की कुल लागत है वो है 43,780 करोड़ रुपए और इसी के एक हिस्सा है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज के बनने से क्या फायदा होगा? इसके बनने से सबसे बड़ी फायदा है कि कटरा और श्रीनगर के बीच का जो घंटा है, जो रास्ता है, वो पहले 10 घंटे में तय होता था। अब इस ब्रिज के बनने से केवल और केवल 3 घंटे में तय हो जाएगा। कार्गो टर्मिनल से व्यापार जुड़ेगा। तीसरा है कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, जिसमें कश्मीर में धार्मिकता बढ़ेगी। साथ ही साथ LOC और LAC तक जो है वो सैन्य पहुंच बहुत तेज गति से होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इस ब्रिज के बनने से भारत को अनेक फायदे हैं और साथ ही साथ दुनिया के ब्रिज पर जो भारत का नाम सबसे ऊंचा रहेगा। ब्रिज का जो स्ट्रक्चरल स्टील है, जो ब्रिज को बनाया गया है, जिसमें मैंने बताया था कि 28 से 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। जो स्ट्रक्चरल स्टील है, इस स्टील में को -10 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर वो सह सकता है। चिनाब ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब
और जिसे प्राचीन रूप में अस्किनी नदी के नाम से जानते हैं। और चिनाब की जो सहायक नदी है वो है मरुसुधार नदी और तवी नदी। चिनाब में जो परियोजना चल रही है वो है दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, चेन्नानी परियोजना, पाकल दुल परियोजना, बगली हार परियोजना। ये 5 परियोजनाएं हैं उसके अंतर्गत। आइए हम भारत के उन ब्रिजों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी आवश्यक है, परीक्षा उपयोगी है। सबसे पहले आते हैं भूपेन हजारिका सेतु, जो ढोला सादिया पुल है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो लोहित नदी पर बना हुआ है, असम अरुणाचल प्रदेश पर। दूसरा है दिबांग रिवर ब्रिज, इसकी जो लंबाई है 6.2 किलोमीटर है और दिबांग नदी पर बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा है महात्मा गांधी सेतु, इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है, जो गंगा नदी पर बना हुआ है पटना में, बिहार में। चौथा है बांद्रा वल्ली सीलिंग, 5.57 किलोमीटर। और पांचवा है बोगीविल असम, असम में, जो 4.94 किलोमीटर है, जो ब्रह्मपुत्र पर नदी पर बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर और ब्रिज की बात करते हैं तो पवन ब्रिज, जो पवन ब्रिज है जो 2.07 किलोमीटर है, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। पवन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। और उसके साथ साथ जो है मुंबई हार्स हार्बर लिंक, मुंबई हार्स हार्बर लिंक, जिसे हम अटल सेतु के नाम से जानते हैं, 21.8 किलोमीटर है। और यह समुद्री पुल है, समुद्र के अंदर पुल है, जिसे मुंबई नवी मुंबई के बीच में बना हुआ है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर चिनाब ब्रिज, जिसे हम अंजी आर्च ब्रिज के नाम से जानते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का दर्जा प्राप्त है। और यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और यह अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यह जम्मू कश्मीर, कटरा और श्रीनगर को जो है जोड़ते हुए बहुत ही कम समय में जो है इन बीच की दूरी को तय करता है। बाकी सैन्य क्षेत्र से भी, धार्मिक क्षेत्र से भी, व्यापारिक क्षेत्र से भी और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षात्मक क्षेत्र से भी यह बीज हमारे लिए बहुउपयोगी है। और तो यह कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है। इसके एक एक पॉइंट को आप नोट करिए और मंजिल गुरुकुल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।